See students, today we will start the next topic for maths for physics. Okay, already we have completed two chapters. First chapter is physical world and second is units and dimension. Both these chapters were basic chapters for physics. We understood that what is units, what are derived quantities, what are fundamental quantities. Then we have seen what are dimensions, then what are the measurements for length, mass and time, range of length, range of mass, range of time हमने देखा. ओके, फिर डायमेंशन फार्मूला हमने देखा, डायमेंशन फार्मूला का डायमेंशन एनालिसिस देखा, उसके बाद डायमेंशन फार्मूला का यूज़ क्या है वो देखा हमने, फिर उसके लिमिटेशंस क्या है. देन वी हैव seen the errors, types of errors. Okay, and we have done the numerical problems. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने कैसे देखा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, और एक इक्वेशन को लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करेक्ट कैसे है वो भी हमने, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द डायमेंशन फार्मूला हमने देख लिया था. सो अभी तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पूरा मैथ्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स का जानकारी अगर नहीं है तो आगे के चैप्टर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे. अभी मैथ्स में हमने फर्स्ट कॉमन फार्मूले से लेके तो पूरा इंटीग्रेशन तक मुझे समझाना है. तो अभी ये 2-3 दिन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 2-3 दिन में हम पूरा मैथ्स का डिटेल स्टडी करेंगे. उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी है और डिफरेंशिएशन भी है और कैलकुलेशन भी है. ट्रिग्नोमेट्री तुमने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 6 रेशियोज़ के बारे में, मगर उतना रेशियोज़ से काम नहीं चलेगा, हमको डिटेल में पढ़ना है. और फर्स्ट ईयर मैथ्स के सिलेबस में भी तुम पढ़ोगे और फर्स्ट ईयर में डिफरेंशिएशन भी पढ़ोगे, कैलकुलस भी पढ़ोगे, मगर फर्स्ट ईयर में तुम सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और सेकंड पार्ट जो इंटीग्रेशन है वो तुम सेकंड ईयर में पढ़ोगे मैथ्स में. तो मैं अभी रुक नहीं सकता कि नहीं तुम इंटीग्रेशन पढ़ कर आओ उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं बोल सकता. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तुम लोगों को ये 2-3 दिन पूरा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, उसके फार्मूलेस क्या है, जो तुम सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हो वो फर्स्ट ईयर में मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. तो हम अभी आज से 2-3 दिन पूरा हम मैथमेटिक्स का डिटेल हम पढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर जो है ये पूरा ख़त्म होने के बाद हम करना है. अभी ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड चैप्टर से हमारा डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तब हमको डिफरेंशिएशन क्या है वो भी मालूम रहना चाहिए और इंटीग्रेशन क्या है वो भी मालूम होना चाहिए. इसके अलावा बेसिक कॉमन फार्मूलेज जो है मैथ्स के वो भी मालूम होने चाहिए. तो ये जो कॉमन फार्मूलेज हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ ये ऑलरेडी हमने लोअर क्लास में पढ़ लिए हैं, 4th 5th से हम पढ़ते आ रहे हैं. तो फास्टली मैं रिवीजन कर लेता हूँ. ये फार्मूले सब लिख लेना है नोटबुक पे. हेडिंग चैप्टर का क्या लिखना है, टॉपिक का मैथ्स फॉर फिज़िक्स और बेसिक मैथ्स फॉर फिज़िक्स. सो आप लोगों को ये फार्मूलेज लिख लेने हैं और इसको अच्छी तरह से बाहर करने हैं, क्योंकि ये फार्मूलेज अगर हमको ज़बानी याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में आसानी होगी. नहीं तो क्या होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम फास्टली नहीं कर पाएंगे ये सब फार्मूलेज से. सो अभी का जो फर्स्ट है, आज का हम जो टॉपिक देखेंगे वो कॉमन फार्मूलेज हैं, जिसको हम अलजेब्रिकल फार्मूलेज कहते हैं. अलजेब्रा में हमने पढ़ा हुआ है. अभी इसके लिए कोई मैं दूसरा नोट्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट तुम लोग फार्मूलेज इसी वीडियो से देख के लिख लेना है. ओके, तो फर्स्ट फार्मूला इज़ a + b होल स्क्वायर.
ए और बी दो टर्म्स है, दोनों को प्लस कर रहे हैं और होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद है ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी का साइन कौन सा है, माइनस साइन है, तो जहाँ पर बी आएगा उधर माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तीसरा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला विल बिकम व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूलाज लिखते जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला भी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ए प्लस बी होल क्यूब, इट इज़ गिवन बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब, फार्मूला इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फिर है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास सिर्फ 4ab। ओके, नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर विल बिकम 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो इसको हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। So this is a quadratic equation. This always has 2 roots. इसके 2 रूट्स रहेंगे। पहला अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मगर अभी हमने क्या किया है, अल्फ़ा को पॉजिटिव लिया है, बीटा को नेगेटिव लिया है। फिर उसके बाद सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है इज इक्वल टू 0, तो सी को कोएफिशिएंट ऑफ सी और सी डिवाइडेड बाय ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट इज व्हाट, सी बाई ए। सी डिवाइडेड बाय ए मीन्स सी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए। डिफरेंस ऑफ रूट्स a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ये हो गए अपने अलजेब्रिक फॉर्मूलेस फॉर द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा यूज़ होगा। बायनोमियल थ्योरम क्या है, फार्मूला x प्लस ए होल टू द पावर ऑफ n। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू n c नॉट x टू द पावर ऑफ n, मतलब फर्स्ट टर्म x है तो x का पावर n कर देना है, प्लस n c1
एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन, मतलब अभी x का पावर n था तो अभी क्या हो गया n माइनस वन। और फर्स्ट टर्म में a नहीं था, अब सेकेंड टर्म में a आ जाएगा। तो ये याद रखना है, फर्स्ट टर्म इज nc1 x टू द पावर ऑफ n माइनस वन a टू द पावर ऑफ 1, फिर प्लस nc2 x टू द पावर ऑफ n माइनस टू a स्क्वायर, इधर n माइनस टू है तो इसका इंटू a स्क्वायर, प्लस nc3 x टू द पावर ऑफ n माइनस थ्री a क्यूब, ये x टू द पावर ऑफ n माइनस थ्री और a क्यूब सेम रहेंगे, प्लस डैश 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 ncr x टू द पावर ऑफ n माइनस r a टू द पावर ऑफ r, प्लस डैश 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 लास्ट टर्म ncn x टू द पावर ऑफ n माइनस n क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज व्हाट 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज द सेम नंबर इंटू a टू द पावर ऑफ n। वन थिंग यू आर ऑब्जर्विंग, ये इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म जो है इसका इनिशियल मैक्सिमम रहता है और डिक्रीज होते हुए जाता है, और सेकेंड टर्म का क्या है, इनिशियली नहीं रहता है, बाद में एक एक करके ऐड होते जाता है, पावर इसका इंक्रीज होते जाता है। आगे समझ में? सो x टू द पावर ऑफ n x प्लस a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू, और एक बार देख लो इसको, n c नॉट x टू द पावर ऑफ n nc1 x टू द पावर ऑफ n माइनस वन a टू द पावर ऑफ 1 प्लस nc2 x टू द पावर ऑफ n माइनस टू a स्क्वायर। वन थिंग यू आर ऑब्जर्विंग दैट पावर ऑफ x इज डिक्रीजिंग बाय 1, पावर ऑफ x जो है ना n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री डिक्रीज हो रहा है, और a का पावर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट टर्म में कितना था, इधर फर्स्ट टर्म में नहीं था a का पावर, a नहीं था, सेकेंड टर्म में a का पावर 1 हुआ, थर्ड टर्म में a का पावर 2 हुआ, फोर्थ टर्म में a का पावर 3 हुआ, और nc3 x टू द पावर ऑफ n माइनस थ्री, प्लस डैश डैश बीच में आर्थ टर्म ncr x टू द पावर ऑफ n माइनस r a टू द पावर ऑफ r, प्लस डैश 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 लास्ट टर्म ncn a टू द पावर ऑफ n। क्लियर हो गया? ये है तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम। अभी इसको डिटेल में पढ़ना है। व्हाट इज NCR? n कॉम्बिनेशन ऑफ r। इसका फार्मूला क्या है, ये तुमने 10th में पढ़ा था, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। व्हाट इज n फैक्टोरियल? n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डैश 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 3 2 1। सपोज हमने लिया एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैसे? फार्मूला क्या है? n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर n माइनस 5 डैश डैश डैश, ऐसा। तो 5 n माइनस 4 के बाद क्या आ जाएगा? n माइनस 5। इधर n क्या है? 5 है। 5 माइनस 5 क्या होगा? 0। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। एक चीज़ याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये n 5 फैक्टोरियल का क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो कितना आ गया? 120। समझ में आ गया? तो ये हुआ बाइनोमियल थ्योरम। और उसके आगे का NC1 का वैल्यू कितना है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइड बाय n माइनस वन n माइनस टू 3 2 1। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? इधर n बचेगा। ओके, बाकी का हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे।